विधायक कलेक्टर की लड़ाई, आला कमान ने फटकार लगाई। देखिए, आपको एक तरफ नरेंद्र कुशवाहा दिखाई दे रहे हैं, हेमंत खंडेलवाल दिखाई दे रहे हैं, ईतानंद शर्मा दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आला कमान अपने नेताओं और विधायकों को अनुशासन में रखने के लिए बहुत सख्त है। किसी भी शिकायत पर तुरंत पार्टी आला कमान न सिर्फ अनुशासनहीनता करने वालों को सख्त नसीहत देता है, बल्कि अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में विधायक नरेंद्र कुशवाहा को तलब किया गया था। हाँ, वही नरेंद्र कुशवाहा जो 2 दिन पहले तक जिले के कलेक्टर से तू तड़ाक कर रहे थे, कलेक्टर को धमका रहे थे और ये सब कर रहे थे मीडिया के सामने और समर्थकों के साथ। और मामला जब ज्यादा तूल पकड़ा तो विधायक जी को आला कमान ने तलब कर लिया। भिंड में चल रहे खाद्य संकट को लेकर बीजेपी विधायक नरेंद्र कुशवाहा कलेक्टर के घर के बाहर धरने पर बैठे थे। विधायक जी की मांग थी कलेक्टर साहब बाहर आए और उनकी बात सुने, लेकिन कलेक्टर ने उनकी बात नहीं सुनी। इस पर विधायक नरेंद्र कुशवाहा भड़क गए और विधायक जी के समर्थक जमकर नारेबाजी करने लगे। जब कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव घर से बाहर आए तो विधायक ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि आज पब्लिक को तुम्हारे घर में घुसेड़ दूंगा। इतना ही नहीं, विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को थप्पड़ मारने के लिए हाथ भी उठाया। इस दौरान उन्होंने गाली गलौज की। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे विधायक जी एक बार नहीं बल्कि 3 बार कलेक्टर को थप्पड़ दिखा रहे हैं, उनको मारने के लिए हाथ उठा रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों ने बहुत बीच बचाव किया, लेकिन उनकी भी अपनी मजबूरी थी। विधायक जी को रोकें या कलेक्टर साहब। पहले एक बार आप विधायक जी का ये रौद्र रूप देख लीजिए, जिसकी वजह से उन्हें डांट मिली। फिर आगे की बात करेंगे, देखिए। इसमें समझा के हमसे ही रहा तू रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। तू रेत चोर से सबसे बड़ा चोर है तू। समझा के हमसे ही बस इसी प्रदर्शन पर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने विधायक जी को तलब कर लिया कि जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़नी है, लेकिन सीधे कलेक्टर से ही नहीं लड़ जाना है। विधायक नरेंद्र कुशवाहा प्रदेश कार्यालय पहुंचे तो प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री ईतानंद शर्मा और प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह ने बंद कमरे में मुलाकात की। विधायक जी को सख्त लहजे में नसीहत दी गई कि ऐसे आचरणों से न सिर्फ पार्टी बल्कि सरकार की भी छवि खराब होती। पार्टी आलाकमान से मुलाकात के बाद विस्तार न्यूज ने भी नरेंद्र कुशवाहा से बातचीत की है। क्या कह रहे हैं विधायक जी? रंजना दुबे मेरी सहयोगी ने बात की है, जरा सुनिए। हमारी शिष्टाचार भेंट हुई है अध्यक्ष जी और महामंत्री जी, क्योंकि हमारे अध्यक्ष हैं वो महामंत्री है। वो बीजेपी का दफ्तर है, आते जाते रहते हैं। हम अगर भारतीय जनता पार्टी में दफ्तर में हमेशा आते जाते रहते हैं। नहीं, मामला खाद का ही था, झगड़ा नहीं है। कोई व्यक्ति झगड़ा थोड़ा अधिकारियों से होता था। हाँ, जनता को लेके हुआ था, कोई झगड़ा नहीं हुआ था। आज जिस तरह से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं, बहुत नरमी है बातचीत में, बहुत सभ्य सुशील दिखाई दे रहे हैं। मतलब अंदर से शिष्टाचार कैसे होता है ये बता दिया गया है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब भाजपा ने अपने किसी विधायक की अनुशासनहीनता पर इस तरह से फटकार लगाई है। 4 तस्वीरों को देख लीजिए, जिसमें पहली तस्वीर तो आज की है, दूसरी तस्वीर इंदौर की विधानसभा नंबर 3 से बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला की। गोलू शुक्ला को भी बीते दिनों कड़ी फटकार लगाई गई थी। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री ईतानंद शर्मा ने उनसे बंद कमरे में मुलाकात की थी और उनके बेटे द्वारा मंदिरों में की गई अनुशासनहीनता पर उन्हें फटकारा था। कुछ ऐसा ही सेवड़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल के साथ भी हुआ था। उन्हें भी अपने बेटे को काबू में रखने को कहा गया था। और बीजेपी के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी को भी आला कमान ने चेतावनी दी थी जब उन्होंने महिला सीएसपी से क्या की थी? अभद्रता की थी। कुल मिलाकर भाजपा ने साफ कर दिया है कि इस प्रकार की कोई भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन मामले पर राजनीति तो शुरू होना ही है। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख मुकेश नायक बीजेपी पर हमलावर, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि पार्टी अनुशासन से कोई भी समझौता नहीं करेगी। सुनिए राजनीतिक बयानबाजी। कभी भी कोई घटना हुई है तो उसको ऐसा ही नेतृत्व ने छोड़ नहीं दिया
उसको बात करना, तो ये क्रम भी जारी रहेगा दोनों चीज़ें। और ये सब चीज़ें आगे चल कर के कष्टप्रद होती हैं व्यक्तियों के लिए। जो अनुशासन की बात नहीं है, पार्टी की लाइन को लांघ करके कोई क्रॉस करता है तो उसके वो ये मान के चलना चाहिए कि आगे जाके दिक्कतें जाती हैं। फटकार तो लगी है, पर थोड़ी फिटकरी की भी आवश्यकता है। फटकार से थोड़ा सा उनकी भाषा पर चोट लगेगी और फिटकरी से थोड़ा प्योरिटी आएगी उनके भीतर। एक प्रतीकात्मक भाषा है ये, लेकिन ये बुनियादी जो बात है आपने सुनी होगी वीडियो में कि विधायक कलेक्टर से बोल रहा है कि तुम चोर हो, और कलेक्टर विधायक से बोल रहा है कि तुम चोर हो, और मध्य प्रदेश के लोग, उस जिले के लोग, उस जिले के किसान, अधिकारी, जनमत कह रहा कि दोनों चोर हैं। तो फटकार न लगाएं, चोरी बंद कराएं। सीधे मुद्दे की बात यही है कि बीजेपी अपने नेताओं को अनुशासन सिखाने के लिए बहुत सख्त है और सख्त संदेश दिया जा रहा है कि जरा सी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतलब जितने भी विधायक हैं जो थोड़ी बहुत बीच में उनको लगता है कि हम विधायक जी हैं, या किसी भतीजे को लगता है कि चाचा विधायक है हमारे, तो वो सब सुधर जाएं। इसी तरह से बुलाकर शिष्टाचार भेंट कराया जाएगा और अंदर आपको सिखाया जाएगा कि शिष्टाचार क्या होता है।